जब हमारे अंगद बिष्ट 2018 से फाइट खेल रहे हैं, कई एमएफएन फाइट जीते, आप दुबई में जीते, आपने देश का नेतृत्व करा, लेकिन उत्तराखंड की सरकार आपको सम्मानित नहीं करती है। अगर सरकार देखो, मुझे छोड़ो, मैं तो टॉप पे आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ बन के रहना है बस, इसके लिए मुझे डबल मेहनत चाहिए, मुझे पता है। लेकिन अगर सरकार जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनको अगर सपोर्ट करे तो मैं बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। तो नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑब्वियस है जो हमारा हक है हम लेंगे। बिल्कुल। और मतलब और मैं अपने लोगों के साथ खड़ा क्यों ना हूँ, ये होता है मुझे, मैं क्यों ना हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ उनके साथ यार। बिल्कुल। यार सबके साथ दिक्कत होती है, मेरे साथ दिक्कत थी, मैंने पार्ट टाइम जॉब किया दिल्ली में, गर्मी में। कितना एक फाइट से मिल जाता है जीतने के बाद, या वो जो मैच खेलने के बाद है, कितना मिल जाता है, कितनी कमाई हो जाती है? गर्ल्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उनका दिमाग अगर सही हो जाए ना, अगर मतलब राइट ट्रैक पर रहे ना, बिल्कुल बहुत ऊपर जा सकता है। हमारे अकेडमी में बहुत लड़कियाँ थी, अपने पहाड़ से भी आई थी, लेकिन अब नहीं है वो, पता नहीं कहाँ गए। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ मनमोहन सिंह पंवार। हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जो उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का नाम जिन्होंने दुनिया में रोशन करा है। हमारे साथ अंगद बिष्ट जी मौजूद हैं। अंगद बिष्ट जी, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस। थैंक यू। अंगद बिष्ट, आपने रोड टू यूएफसी में फ़ाइट जीती है, सेमीफाइनल में आपने जगह बनाई है, पहले अंशुल जुबली और अब आप। उत्तराखंड लगातार बढ़ते जा रहा है, कैसा सफ़र रहा आपका रुद्रप्रयाग से और रोड टू यूएफसी का? सफ़र बहुत ही मेहनत वाला था जी, पर जैसे तैसे करके लोगों का आशीर्वाद बना रहा और मेहनत करते गए, फाइनल यहाँ तक आगे बस। अच्छा अंगद, हम आपकी फ़ाइट देखते थे पहले, आप कई जो आपके एमएफएन में मैच थे उसमें आपने चोक से आपने फ़ाइट जीती थी। इस बार जो आपने टीकेओ से मैच जीता, तो इस बार क्या आपने अलग रणनीति बनाई? क्योंकि पहले आप चोक एक आपका मास्टर स्ट्रोक माना जाता था, है ना? तो इस बार क्या अलग रहा? इस बार ऐसा था कि फ़ाइट फिनिश करनी है बस, लेकिन फर्स्ट राउंड में फ़ाइट फिनिश करनी है। और वो अंगद तब का था, अब बहुत कुछ हो गया है, तब से बहुत एक्सपीरियंस मिल गया है, समझ आ गया कि कैसे ट्रेनिंग करनी है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। पहले हम गलतियाँ बहुत करते, हम बाहर देश जब बहुत जाते थे जी, तो उससे होता कुछ नहीं है। अब 2 हफ्ते कहीं और जाते हो किसी और अंडर कोच में, देन मैंने क्या किया, देहरादून में रहते रहते एक ही रूप के अंदर बॉक्सिंग कोच, रेसलिंग कोच सारे रखे यहाँ पर, तो तब जाके ऐसी परफॉर्मेंस आई है। तो क्विक फिनिश करना मतलब टाइम लगा है इसमें, मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तब जाके ये हुआ है। अच्छा, आप एमएफएन में जब फाइट करते थे तो आप सोमा फाइट क्लब जो है वहाँ पे जाया करते थे, तो वहाँ पर कुछ अलग वातावरण मिलता है खेलने को, कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं? एक्चुअली मैं सोमा फाइट क्लब एक बार गया था, उससे पहले जैसे बाली एमएमए हो गया, देन टाइगर मुआय थाई हो गया, तो ऐसे डिफरेंट जिम हम जाते रहते थे। हमारा क्या होता था कि जब भी फाइट आती है तो कुछ टाइम के लिए हम बाहर जाते थे। देखो बाहर जाने में क्या है कि अच्छा होता है क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलता है, पर मैं अब सर्च करूंगा कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इंडियन फाइटर्स को एक टाइम तक, जब तक कि आपको फंडामेंटल नॉलेज नहीं आती है। इंडियन रेसलर, इंडियन बॉक्सर बहुत अच्छे हैं। मैंने मेरी स्पीच में कहा भी था, दिस इज इंडियन स्टाइल ऑफ रेसलिंग एंड इंडियन बॉक्सिंग। तो इस बार मैंने क्या किया था कि इंडियन कोचेस जो हैं यहाँ पर, उनके अंडर ही ट्रेनिंग की थी, और 2 हफ्ते के लिए मैं गुड़गांव में गया था। आई नो कि बाहर अलग एक्सपोजर है, पर आप सीख नहीं सकते बाहर। 2 हफ्ते में कोई फाइटर नहीं बन सकता, आपको एक लंबा चाहिए, आपको 6 महीने तक एक रहना पड़ेगा एक जगह पे। जी। अच्छा अंगद, हम देखते हैं आपको पिछले 4-5 सालों से, हम भी आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं जिस प्रकार आप फाइट खेल रहे हैं, लगातार आपका लेवल अप होता जा रहा है। उत्तराखंड में एक क्राइटेरिया था या एक सोच थी लोगों की कि यहाँ के लड़के जो हैं होटल लाइन या फौज, उसको आपने बदला है। आज का जो युवा है वो आपको देखता है, यार हाँ मैं भी फाइट कर सकता हूँ। जो उत्तराखंड के पहाड़ी जीन्स में जो बात है, तो वो कहीं ना कहीं आज एक फाइटर, आपने अरविंदर की बात करी या दिगंबर बिष्ट की बात, दिगंबर रावत की बात कर लें, वो भी एक पहाड़ से आए हुए युवा और आज अपना नाम देश का रोशन कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? मतलब मुझे बहुत खुशी होती कि मैंने ये शुरुआत की थी कि जब मैंने 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम जिम खोला था अपना। प्रोफेशनल फाइटर बनने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम मेरा गोल ये थी कि मुझे एक जिम चाहिए। उस जिम में बहुत लड़के आए गए, लोग रुके, मेहनती लड़के रुके, और आज और फाइटर कर रहे हैं, वो भी अपना एक मुकाम बना रहे हैं। अब जैसे जब तक एक करता है ना, तो बंदा कहता है यार इसको तो सपोर्ट किया होगा लोगों ने, ऐसे वैसे। जब 2 करता है तब बोलता है कि चल यार इसने भी ऐसे ही कर दिया होगा। जब 3, 4, 5, 6 करते हैं तब लोग कहते हैं यार कि सभी कर रहे, चलो हम भी करते हैं। तो मतलब अगेन मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने ये शुरुआत की थी, और इतना सही चल रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं हमसे, कर रहे हैं, लड़के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने म्यूटेंट एकेडमी भी खोली है देहरादून में, एमएमए एकेडमी। और किशु श्रॉफ की बात करें हम, उनका एक बड़ा योगदान आपकी लाइफ में माना जाता है, क्योंकि एमएफएन के थ्रू आपको और ज़्यादा पहचान मिली थी। तो किशु श्रॉफ आपके लिए क्या मैटर करती हैं? जो आयशा श्रॉफ,
तो आयशा श्रॉफ मैम जो है वो MFN ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है जी। तो इंडिया में ना जब मैंने स्टार्ट किया तो एक एसेबल प्लेटफॉर्म था, फिर वो चला नहीं, देन ब्रेव में उसके बाद प्लेटफॉर्म नहीं थे और मेरी किस्मत ऐसी रही कि एट द सेम टाइम पे MFN खुल गया। तो MFN ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने इंडियन MMA का ना पूरा स्टैंडर्ड ही अलग कर दिया है। बिल्कुल। तो आई मीन बहुत बड़ा योगदान कह सकते हो यार आप, क्योंकि फाइटर तो है, सब कुछ है, लेकिन प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कैसे होता है। तो दैट्स ऑल। अभी उन्होंने हम पे बहुत इन्वेस्ट भी किया था, कोचेस भी भेजते हैं यहाँ पर जब मैं MFN में था, तो वो भी उसने भी मेरा गेम बहुत लेवल अप किया था वहाँ से। अच्छा, आपकी अगर एकेडमी की बात करें तो आपने देहरादून में एकेडमी खोली है, कितने बच्चे आपसे जुड़े हैं? क्योंकि हम देखते रहे देश के कई राज्यों से बच्चे आपके पास आ रखे हैं, तो क्या वो मतलब ध्येय लेके आते हैं कि सर हमको आप ही से सीखना है? क्योंकि एकेडमियाँ तो दिल्ली में भी हैं, कोलकाता में भी हैं, मुंबई में भी, लेकिन वो देहरादून क्यों आ रहे हैं? देहरादून क्योंकि जो हम ट्रेनिंग कराते हैं वो रियल है, इट्स नॉट अबाउट फिटनेस। अगर आपको फाइटर बनना आपको 2 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कुछ लड़के आते हैं फाइटर बनने के लिए, उन्हें फिटनेस ट्रेनिंग करनी होती है, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। अगर आपको फाइटर बनना है आपको 2 टाइम आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आओगे तो अलाउड नहीं है। तो लड़के आते हैं फिर जाते हैं, फिर मैन के वाले रुक जाते हैं, बट वी आर रियल। हम रियल है कि रियल कि करना है कि नहीं करना है, बस ऐसा। अच्छा अंगद, हम देखते हैं दूसरे प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, हम एक जोजो कुमारी करके फ़ाइटर है, तो वहाँ के CM उनको सपोर्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारे अंगद बिष्ट 2018 से फ़ाइट खेल रहे हैं, कई MFN फाइट जीते, आप दुबई में जीते, आपने देश का नेतृत्व करा, लेकिन उत्तराखंड की सरकार आपको सम्मानित नहीं करती है। कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकारों का अगर सपोर्ट मिल जाए यहाँ के युवा को तो वो, देखो सपोर्ट तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं यार कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। बस देखो मुझे तो अगर कोई गांव में कोई अगर बूढ़ी दादी बोल दे तो वो भी आई थिंक उससे बड़ा कुछ ही नहीं है मेरे लिए। अगर कोई भी अगर मुझे सम्मान करे ना करे, तो मैंने कभी ऐसा लिया ही नहीं। ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम सोचा मैंने जब आपने कैसा था जी, तो मैंने कभी इसको ऐसा देखा ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत प्यार मिलता है लोगों से। जो नहीं, अगर सरकार अगर किसी और फील्ड के बंदे अगर सरकार देखो, मुझे छोड़ो, मैं तो टॉप पे आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ बन के रहना है बस, इसके लिए मुझे डबल मेहनत चाहिए, मुझे पता है। लेकिन अगर सरकार जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनको अगर सपोर्ट करे तो मैं बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। अगर हमारे जरिए हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट हर एक गांव में एक स्पोर्ट्स मतलब स्टेडियम टाइप का बना दे, चलो स्टेडियम तो बहुत दूर की बात है, एक रूम टाइप का बना दे, एक हॉल टाइप का बना दे, तो यार मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में उत्तराखंड से बहुत एथलीट निकलेंगे। क्योंकि जीन्स बहुत मैटर करते हैं ट्रेनिंग में। वो मेहनत करना जब खून में होता है ना, तो आपका एथलेटिक क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, आपको बस टेक्निक चाहिए, आप गोली की तरह ऊपर चढ़ोगे, ऐसा है। अच्छा, पहाड़ के युवा आपको बड़ी उमंग और आशा से देखते हैं, तो इसमें प्रोफेशनली अगर कोई MMA ज्वाइन करना चाहे तो कितना फ्यूचर सिक्योर है इसमें? क्योंकि हमारे जो पहाड़ के युवा हैं उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर परिवार चलाना पड़ता है। जो मेहनत कर सकते हैं ना उसके लिए सब कुछ सिक्योर है। अब जो देखो मेहनत करना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ होता है कि जैसे माइंडसेट हो गया, तुम्हारा मेंटल गेम कितना स्ट्रांग है, बिल्कुल, और टेक्निक्स हो गया, तुम्हारा दिमाग कितना शार्प है, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत, मेरे पास बहुत गढ़वाले लड़के आते हैं, पहाड़ी लड़के बहुत आते हैं यहाँ पर, मेहनत करते हो, 6 महीने मेहनत करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कोई 1 साल मेहनत करता है छोड़ देता है, कोई 1.5 साल मेहनत करता है फिर उससे डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई नो कि दिक्कत है यार, सबके साथ दिक्कत होती है, मेरे साथ दिक्कत थी, मैंने पार्ट टाइम जॉब किया दिल्ली में गर्मी में, जब यहाँ सर्दी में थे, सर्दी से सीधा गर्मी में जाना इज़ लाइक डिफरेंट। तो दिक्कतें सबके साथ होती है, आई नो कि घर का इश्यू होता है, लेकिन उन्हें झेलना पड़ता है। 8 घंटे जॉब करना, देन ट्रेनिंग करना, यहाँ पर मेंटल गेम आपका स्ट्रांग होना है तभी कर सकते हो आप। तो अगर कोई इतना कर सकता है तो भाई उनके लिए फ्यूचर सिक्योर है, अगर आप नहीं कर सकते तो तब नहीं है। अच्छा अंगद, दूसरी ओर ले जाना चाहूँगा बात को, आप आंकड़े दे सकते हैं कितना एक फ़ाइट से मिल जाता है जीतने के बाद, या वो जो मैच खेलने के बाद है कितना मिल जाता है, कितनी कमाई हो जाती है? अभी तो देखो, जो मेरी लास्ट फाइट थी वो बेल्ट की फाइट थी, तो उसमें बहुत पैसे मिल गए थे, लाइक काफ़ी थे उसमें। मतलब प्लॉट वगैरह ले सकता है आदमी? प्लॉट तो कितने गज का वही मैटर करता है जो आज की डेट में चल रहा है। फिर ये मैटर करता है कि कहाँ, देहरादून में या ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सही कमा लेता है आदमी। सही कहा, मतलब जो बेल्ट की फाइट अलग है, जैसे अगर बेसिक पे आउट करे तो ऐसे होता है 2 लाख 2.5 लाख इतना, जो फर्स्ट टाइम खेल रहा है। MFN की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत डिसेंट है, इतना भार भी नहीं मिलता है। डिसेंट क्या मतलब, ओवर डिसेंट है, बहुत ज़्यादा है।
जब हमने स्टार्ट किया था मुझे 45,000 रुपये मिले थे एक फाइट के। बिल्कुल। मैं 3 तो आपने एमेच्योर फाइट खेली थी अपनी सबसे पहले? एमेच्योर नहीं, प्रोफेशनल। अच्छा, प्रोफेशनल। एमेच्योर में तो पैसे देने पड़ते हैं। ठीक ठीक ठीक। अब मार भी खानी पड़ती है, अब मिलता कुछ नहीं है एमेच्योर में। तो अभी ऐसा है कि लास्ट ये जो मेरी फाइट थी UFC, इसमें ये तो अभी फर्स्ट है, रोड टू UFC पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तीसरे होते होते तब तो 1 बीघा ज़मीन लेने, अगर तीसरी फाइट जीत दी तो ये है कि 1 बीघा ज़मीन ले सकता हूँ अगर तीसरी जीत दी। बिल्कुल। अच्छा, आपने इतने टाइम से इस मैच की तैयारी कर रहे हैं, है ना? सब कोई फेम देखता है, रील्स देख रहे हैं कि यार हाँ अंगद ने इंडिया का नाम रोशन कर लिया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या है? क्या छोड़ना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? अरे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता है आपको, बहुत मैच्योर होना पड़ता है, क्योंकि जब आपको सपोर्ट, जैसे हम स्क्रैच से बिल्ड हुए हैं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है कि भाई ऐसा ये गलत है, ये सही है, तो आपको खुद ही सीखना पड़ता है। और जब आपको खुद सीखते हो ना, कि बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मेरी एकेडमी भी है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, और मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ कि मेरे घर से सपोर्ट है, तो वो भी देखना होता है। तो पिछले 6 महीने से मैं बस इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने कोचेस पे, ट्रेनिंग पे, मेहनत कर रहा हूँ, 8-8 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ। पर यही नहीं, इसके साथ साथ आपको बैलेंस भी करना पड़ता है इमोशंस को, ये सारी चीज़ें, और वहाँ बंदे मात खाया जाए, उसको सही रखना कि आपको कोई गलत बोल रहा है और आप इतनी मेहनत करो फिर भी लोग आपको ऐसे चोंच मारते हैं, वो इग्नोर करना, तो मेहनत बहुत है। अच्छा, एक फाइटर को क्या क्या छोड़ना पड़ता है? 1.5-2 महीने पहले आपको पता चल गया था आपकी फ़ाइट है, क्या क्या उसको छोड़ना पड़ता है? क्या 1.5-2 महीने पहले एक तो ट्रेनिंग हमेशा कंटिन्यू रखनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे फाइट हो या ना हो, बिल्कुल सीखते रहना हमेशा। और जैसे मेरा वेट वॉकिंग होता है 65 किलो, तो मुझे 57 किलो में खेलता हूँ मैं, तो वेट कट होता है हमारा जैसे 2 हफ्ते पहले। बिल्कुल। तो 2 हफ्ते के लिए पहले ऑलरेडी जैसे चाउमीन मोमोज नहीं खाने हैं पिछले 4-5 महीने से, वो तो खाना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में फिर दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। तो जैसे 20 दिन 30 दिन पहले थोड़ा सही रहता है, लेकिन 7 दिन पहले पानी ज़्यादा लोड करना होता है बॉडी में, डाइट कम करनी पड़ती है, धीरे धीरे करके। खाली डाइट में सिर्फ प्रोटीन रहेगा, जैसे लास्ट के 2 या 3 दिन ऐसा होता है कि दिन का सुबह 2 उसको प्रोटीन के, दिन को 100 ग्राम चिकन, शाम को 100 ग्राम चिकन, बस, और बस हो गया। तो कुल मिला के बहुत मेहनत लगती है, जो लोगों को सिर्फ रील्स और सोशल मीडिया पे दिखता है, तो वहीं तक बात सीमित नहीं है। अच्छा, आपने एकेडमी खोली, उसमें आपने एक चीज़ रखी थी कि जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, अगर कोई समर्थ नहीं है फाइनेंशियली, दे आर नॉट, है ना, एलिजिबल, तो उनको आपने फ्री कॉस्ट, तो उसके पीछे क्या मोटिव था? फ्री किया था, लेकिन वो बहुत बेकार किया हमने। अच्छा, वो बहुत गलत किया। अब रियलाइज़ होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ आई अपने उत्तराखंड से भी, दिमाग नहीं है लड़कियों पे सच में। आई मीन क्या बोलूँ मैं, वो ये होता है कि चीज़ें जब हम फ्री में देते हैं ना, तो उनको लगता है कि लोग वो जाते हैं कि अरे यार फ्री में मिल रहा है, इट्स ओके। पर आपको बताऊँ, गर्ल्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उनका दिमाग अगर सही हो जाए ना, अगर मतलब राइट ट्रैक पर रहे ना, बिल्कुल बहुत ऊपर जा सकते हैं। हमारे एकेडमी में बहुत लड़कियाँ थी, अपने पहाड़ से भी आई थी, लेकिन अब नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गए। चलिए, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, देखो मैं रियल बोल रहा हूँ आपको, जो है वो है। अब हम बात थोड़ा उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं चाहे अंकिता भंडारी हो या भू कानून हो या मूल निवास की बात हो, अंगद बिष्ट जिसको नाम फेम सब कुछ मिला है, लेकिन वो तभी भी वहाँ पर फील्ड पे मौजूद रहता है। वो भू कानून की मांग करता है, वो अंकिता भंडारी को न्याय की मांग करता है। क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या एक पहाड़ी का दिल है? यार हाँ यार, पहाड़ी का दिल है, और मैं क्यों ना बोलूँ, मुझे ये साथ है, मैं अगर कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि मेरी ब्रांडिंग ख़राब हो रही है। बहुत से लोग ऐसे नहीं बोलते कि ब्रांडिंग ख़राब हो रही है उनकी, राइट, पढ़ना नहीं चाहते इन चक्करों में, तो नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियस है, जो हमारा हक है हम लेंगे, बिल्कुल। और मतलब, और मैं अपने लोगों के साथ खड़ा क्यों ना हूँ, ये होता है मुझे, मैं क्यों ना हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ उनके साथ यार, बिल्कुल ऑब्वियस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस मैं हूँ, जो मैं भी एक आम इंसान हूँ, एक आम इंसान जाएगा तो मैं क्यों ना जाऊँ, बस ऐसा है। अच्छा अंगद, पहले अंशुल जुबली रोड टू UFC जीते, पहले फाइटर बने इंडिया के, अब क्या हम अंगद बिष्ट को देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्टेड साइन प्लेयर हो जाएंगे UFC के? मतलब देखो यार, अभी तो मेहनत चल रही है, सब चल रहा है, अब अपने कुल देवता का आशीर्वाद रहा तो पहुँच जाएंगे। तो चलिए अंगद बिष्ट, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, आपको शुभकामनाएं रोड टू UFC के सेमीफाइनल के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंगद बिष्ट, जिन्होंने उत्तराखंड का नहीं बल्कि ये देश का भी नाम पूरे फलक पर रोशन करा है।